हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, जिसमें आपको अकाउंटेंसी से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है अकाउंटिंग की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं। कुछ टॉपिक हम इसमें एक वीडियो पहले सेंड कर चुके हैं, उसमें हमने कवर कर लिए हैं। आज हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद फिर इसको देखें। आज के टॉपिक हमारे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों यूजर आएंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। देखिए सबसे पहला आता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? अब आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या, अकाउंटिंग क्या, हम आपको बता चुके हैं। तो उसके बाद डिफरेंसेस में कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। डिफरेंसेस करने के लिए हमने टेबल बना रखी है, और सबसे मेन चीज है इसमें जो बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपने ये बेसिस याद कर लिया तो ये तो कुछ खास काम नहीं है, उन्हीं को आगे डेवलप कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए बेसिस क्या है। सबसे पहला बेसिस है स्कोप। बेसिस ऑफ डिफरेंस है स्कोप। स्कोप मतलब किसी चीज के बारे में आप बोलते हैं कि इसका स्कोप क्या है, मतलब ये चीज कहां कहां अप्लाई हो सकती है या इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, देखिए आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो 4 स्टेप आपको बताए गए थे पिछले वीडियो में कि बुक कीपिंग के क्या 4 स्टेप्स हैं, वही 4 स्टेप्स हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। उसके बाद आपने उसकी मनी वैल्यू मेजर करनी है कि कितनी मनी वैल्यू है, रिकॉर्ड कर लेना है उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में, और फिर क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करना मतलब सेम नेचर एंड कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन को वन सेपरेट अकाउंट में डाल देना, जैसे ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये हो गया बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स टू द यूजर्स। आपको सबसे पहले समराइज करना है, यानी कि जो आपने क्लासिफाइड डेटा तैयार कर लिया, क्लासिफाई कर लिया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, तो उन क्लासिफाइड अकाउंट से आपको क्या करना है? अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट जो कि आपको बताएगा कि बिजनेस ने साल भर में क्या प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस कराया, और पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट जो आपकी एक सर्टेन डेट पर पोजीशन बताएगी कि आपकी क्या पोजीशन है। समराइजिंग। उसके बाद एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या आता है कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उनको आप एनालाइज करिए, उनको स्टडी करिए। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग। जो आप स्टडी करते हैं जब उनको, तो उन स्टडी से आपने क्या इंटरप्रेट किया, यानी कि क्या डिसीजन लिया आपने, क्या रिजल्ट ड्रॉ किया आपने, क्या कंक्लूजन निकला, तो उस रिजल्ट को, उस कंक्लूजन को आपने कम्युनिकेट कर देना है टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यूजर को आपने बता देना है कि हमने क्या रिजल्ट ड्रॉ किया। तो पहला डिफरेंस आपका स्कोप है। इसमें 4 जो स्टेप्स बुक कीपिंग के थे और 4 स्टेप अकाउंटिंग के, वो आपने लिखना है। नेक्स्ट आता है हु परफॉर्म्स। कौन परफॉर्म करता है? तो देखिए बुक कीपिंग एक सिंपल रूटीन वर्क है, कोई ज्यादा एक्सपर्टीज की इसमें जरूरत नहीं होती। तो इट कैन बी परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। इसको जूनियर स्टाफ कर सकता है, जिसमें कोई ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। सिंपल तरीके से आप एक रूटीन नेचर का काम है, मतलब रोज रोज होने वाला काम है, तो सीख तो उसको कोई भी कर सकता है। अकाउंटिंग में देखिए एनालाइज करना पड़ता है। जब चीजों को एनालाइज करना पड़ता है तो थोड़ी परफेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सीनियर स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो हु परफॉर्म्स? जूनियर स्टाफ, क्योंकि ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। सीनियर स्टाफ क्योंकि आपको एनालाइज करना है, फिर रिजल्ट ड्रॉ करना है, तो ये सब तो एक्सपर्ट काम है, तो इसके लिए आपको सीनियर स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। स्टेज यानी कि कौन सी स्टेज का काम है? तो ये प्राइमरी स्टेज है। सबसे फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज होती है बुक कीपिंग, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाई तो करिए, फिर रिकॉर्ड करिए, उसके बाद उनको मेजर करिए, मनी में क्लासिफाई करिए, उसके बाद आपका दूसरा काम शुरू होगा। तो पहला काम आपका होता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये सबसे पहला काम है अकाउंटिंग का। और बुक कीपिंग के बाद सेकेंडरी फंक्शन होता है अकाउंटिंग। उसमें बोला भी क्या है कि अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो ये प्राइमरी फंक्शन है और ये सेकेंडरी है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब। किस तरह का काम है? तो बुक कीपिंग एक रूटीन एंड क्लरिकल नेचर जॉब है, यानी कि रोज आपको करना पड़ता है और सेम, ऑलमोस्ट सेम नेचर का ही वर्क होता है। तो रूटीन एंड क्लिनिकल, और ये एनालिटिकल बाय नेचर। इसमें आपको एनालाइज करने पड़ते हैं, आपको पहचानने चीज देखनी है, पहचानने, कंक्लूजन ड्रॉ करना है अच्छी तरह से। तो ये एनालिटिकल नेचर का वर्क है। आपको पढ़ करके अकाउंट्स को उसको समझना पड़ेगा और रिजल्ट ड्रॉ करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है?
बुक कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इस बुक कीपिंग का रिकॉर्ड है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करता है, यानी सिस्टमेटिकली या क्रोनोलॉजिकली मतलब है कि जो जैसे हुआ, जो पहले बार जिस डेट पर हुआ उस डेट के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का नाम होता है। और ये कहता है फाइंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड टू कम्युनिकेट टू द यूजर। इसमें जो आपने क्लासिफाई वगैरह कर लिया, उसके बाद जब आपने अकाउंट वगैरह बना लिए तो उसमें फाइंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, आपने साल भर में जो ऑपरेशंस किए, यानी कि जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज कंडक्ट किया आपने पूरे साल में, उसका रिजल्ट क्या है, उसका हासिल क्या, आपने क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, या आपको बिजनेस में आपकी पोजीशन क्या है। तो ये कहा है फाइंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड टू कम्युनिकेट टू द यूजर। रिजल्ट करना आपके वर्किंग के और उसको कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। तो ये हुआ आपका डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम कहते हैं कि कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू द यूजर। बार बार देखा रहा है कि कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू द यूजर। तो ये यूजर कौन है, किसको जरूरत है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? तो देखिए यूजर्स के बारे में बताया आपने, इंटरनल यूजर्स। कुछ यूजर्स होते हैं जो बिजनेस के इंटरनल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर कौन होते हैं? जो वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। देखिए दोज हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस आर इंटरनल यूजर्स। जो लोगों का बिजनेस से सीधा सीधा संबंध है, जो लोग बिजनेस से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, उनको इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। कौन कौन इसमें आते हैं और वो क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं? तो नंबर 1 फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पर्सन इंटरनल यूजर होता है ओनर, प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक, पहला यूजर। अब पहला यूजर आपको पता चल गया ओनर है, लेकिन उसको क्यों जरूरत है? जरूरत क्यों है? क्योंकि वो बिजनेस चला रहा है, सभी फैक्टर्स को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, बेच रहा है, रिस्क उठा रहा है। तो वो जानना चाहेगा कि मैंने जो इतना पेन लिया इसका रिजल्ट क्या रहा, मैंने प्रॉफिट अर्न किया या मुझे लॉस हुआ, मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या। तो इसलिए बिजनेस को ओनर जानना चाहता है कि सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो हमने कंडक्ट की पूरे साल में, उससे हमें क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, क्या पोजीशन है हमारी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होता है? मैनेजमेंट होते हैं वो लोग जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, जो बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, बिजनेस के लिए पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं बिजनेस के लिए। तो वो लोग क्यों जानना चाहते हैं? देखिए वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो आगे क्या पॉलिसी बनाएंगे, वो देख करके तो बनाएंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको उन्होंने पढ़ लिया, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको और कैसे इंक्रीज किया जाए, लॉस हो रहा है तो उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो इसलिए मैनेजमेंट को भी जरूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, एम्प्लॉइज और वर्कर्स, ये हमारा नेक्स्ट इंटरनल यूजर है। एम्प्लॉइज और वर्कर्स यानी कि जो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज। तो वो एम्प्लॉइज को क्या मतलब, हो तो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, उनको क्यों जाननी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? उनको इसलिए जाननी है कि वो ये चाहते हैं कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने बोनस के लिए और अदर एसोसिएटेड बेनिफिट्स के लिए डिमांड कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो डिमांड करें, नहीं हो रहा है तो फिर चलो छोड़ो, नहीं करेंगे। तो इसलिए एम्प्लॉइज और वर्कर्स को भी जरूरत पड़ती है। ये सब डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और वर्कर्स। तो ये भी चाहते हैं कि भाई हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हमें पता चल जाए क्या प्रॉफिट बिजनेस कमा रहा है, तो हम अपने बोनस वगैरह के लिए और एसोसिएटेड बेनिफिट्स जो उसके साथ लगे उनके लिए कुछ डिमांड कर सकते हैं। लॉस हो रहा है तो फिर नहीं करेंगे। तो ये इसलिए जानना चाहता है। ये हो गए इंटरनल यूजर्स। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की उनको भी किसी न किसी कारण से जरूरत है। देखिए दोज हु आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस डायरेक्टली बट दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट इन बिजनेस इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर्स। जो लोग बिजनेस से सीधे सीधे तो जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उनको भी अपने किसी न किसी इंटरेस्ट के कारण से इंफॉर्मेशन की जरूरत है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर का प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स होता है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, यानी कि जिनके पैसे को यूज करके बिजनेस में अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक, तो प्रेजेंट एंड पोटेंशियल, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट मतलब है जिसका पैसा ऑलरेडी बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक, और पोटेंशियल होता है कि जिसका लगा तो नहीं है अभी, वो लगाने की सोच रहा है। तो प्रेजेंट पोटेंशियल को, प्रेजेंट वाले को क्यों चाहिए? प्रेजेंट इन्वेस्टर तो लगा रखा पैसा, तो वो ये जानना चाहता है कि क्या मैं इस बिजनेस के साथ जुड़ा रहूं या मैं इस बिजनेस से अपना पैसा बाहर निकाल दूं। इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर उसे लगता है कि प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस आर बेटर इन फ्यूचर तो वो कंटिन्यू करेगा। अगर उसे लगता है कि नहीं बिजनेस में आगे जाके कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो विड्रॉ कर सकता है।
ऐसे पोटेंशियल इन्वेस्टर जिसने भी पैसा लगाना है, अगर उसको लगता है कि बिजनेस बहुत अच्छा फ्यूचर में करने वाला है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कर देता है उसमें, और लगता है कि नहीं मुश्किल आ गया ऐसा जाकर कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो नहीं लगाएगा। तो प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर को इसलिए जरूरत है क्योंकि प्रेजेंट चाहता है कि मैं बिजनेस के साथ बना हुआ ही हटूं, और पोटेंशियल चाहता है जो अभी जिसने इन्वेस्टमेंट करना है कि वो इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स होते हैं वो लोग जो बिजनेस को क्रेडिट में गुड्स सप्लाई करते हैं, यानी कि उधार में गुड्स वगैरह देते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 to 4 month। तो क्रेडिटर्स क्या जानना चाहते हैं? क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं बिजनेस को देख करके कि बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, बिजनेस का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, बिजनेस अपने कमिटमेंट्स को ऑनर कर पाता है, जो पैसा हम इनको उधार देकर के अपना फंसाएंगे बिजनेस में वो पैसा हमारा निकल जाएगा क्या? तो इसलिए क्रेडिटर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है, वो देखेगा कि जिन लोगों ने पहले सप्लाई किया था क्रेडिट में उन लोगों का इन्होंने कैसे रिटर्न किया, क्या इनकी बिजनेस की पोजीशन है, या अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन में, साउंड पोजीशन में है या नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, गवर्नमेंट को जरूरत है, गवर्नमेंट को जरूरत है, गवर्नमेंट इसलिए स्टडी करना चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए देखते हैं कि किसको कितना रिसोर्स एलोकेट करना है और टैक्स लायबिलिटी कैसे किसके ऊपर कितनी बनेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहती है। नेक्स्ट है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं बिजनेस को, वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ना चाहते हैं कि पिछले कुछ टाइम से बिजनेस का क्या हिसाब किताब चल रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में है नहीं है, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी कैसी है, क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ये सब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जानना चाहते हैं, जिससे कि वो ये डिसाइड करें कि वेदर टू एक्सटेंड लोन टू देम और नॉट, उनको कर्जा दे या ना दे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये बैंक और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इससे जानना चाहते हैं। पब्लिक क्यों जानना चाहती है? पब्लिक जानना चाहती है कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है बिजनेस में, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं है, कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, कहां पर हमें जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो ये इससे पब्लिक भी जानना चाहती है। तो ये एक्सटर्नल यूजर है जो किसी ना किसी कारण से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इनको भी जरूरत होती है। तो ये होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके इंटरनल यूजर्स जो कि बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज और वर्कर्स। एक्सटर्नल यूजर्स जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन किसी न किसी कारण से इनका कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर है, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक, ये यूजर्स हो गए। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला काम है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। देखिए आप बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन मेमोराइज तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, न्यूमेरस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन बिजनेस, और बिजनेस की लाइफ भी परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब हमेशा चलने वाले, कि बिजनेस की कभी डेथ नहीं होती ऐसा माना जाता है, बिजनेस हमेशा चलता रहता है। तो जब बिजनेस हमेशा चलेगा तो आप इतने सारे ट्रांजैक्शन जो रोज रोज होंगे कैसे याद रखेंगे? तो उनको आप अवॉइड करें, जो कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। तो एक तो ऑब्जेक्टिव है इसका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड अवॉइड कंफ्यूजन। तो क्या होगा जब आप रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे तो आपको जब जरूरत होगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की तब आपको मिल जाएगी और किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अदरवाइज आप मेमोराइज तो कर नहीं पाएंगे इतने सारे ट्रांजैक्शन को। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जब आप बिजनेस चलाते हैं और काफी टाइम तक बिजनेस को चला लेते हैं तो आप जानना चाहते हैं, जैसे साल भर तक आपने बिजनेस चला दिया तो एट द एंड ऑफ ईयर आप जानना चाहते हैं कि मैंने जो इतना काम किया पूरे साल भर उसका क्या रिजल्ट रहा, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और मेरे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो सबसे पहले मेन है इसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जो दूसरा पॉइंट है कि आप ये जानना चाहते हैं कि साल के लास्ट में कि हमने इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो हेल्प्स इन फाइंडिंग वेदर बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट और हैज सफर्ड लॉस। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके देगा, इनकम स्टेटमेंट बनेगा प्रॉफिट और लॉस, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को आगे मैनेज करेंगे। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, जो मैं यहां बताता हूं आपको, यहां है एक्चुअली कि बैलेंस शीट बनाएंगे आप, और बैलेंस शीट आपको बताएगी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या आपकी कंडीशन बिजनेस की क्या है, और सर्टेन डेट आप 31 मार्च में बनाएंगे या फिर 31 दिसंबर बनाएंगे। जनरली 31 मार्च में बनता है। देखिए दो तरह का ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है जो कि जनवरी टू दिसंबर होता है, दूसरा फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो अकाउंटिंग में आपको फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्स वगैरह भरता है उसी हिसाब से आता है। तो डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि जब 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करेंगे
तो आप जानना चाहेंगे कि उस दिन हमारा बिजनेस कहां स्टैंड करता है। तो बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट वी कैन नो अबाउट द स्टेट ऑफ बिजनेस ऑन ए सर्टेन डेट। बिजनेस की कंडीशन, बिजनेस की क्या स्थिति है, हमको एक सर्टेन डेट पर मालूम पड़ जाता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, दूसरा यह भी कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वेदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल, किसी भी तरह के हो, उनको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, देखिए जो इंटरनल है वो भी जानना चाहता है किसी न किसी कारण से, ओनर है, मैनेजमेंट है, इंप्लॉइज और वर्कर्स है, ये भी जानना चाहते हैं। एक्सटर्नल में जो आपको बताए थे प्रेजेंट पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, ये सब भी जानना चाहते हैं। तो इनको इंफॉर्मेशन भी तभी दी जा सकेगी जब आप अकाउंट बनाओगे। आप अकाउंट बनाओगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा कि भाई हमने साल भर में क्या करा, तो उनको आप इंफॉर्मेशन दोगे कि भाई ये हमारा इस साल का रिकॉर्ड है, इसके बेसिस पर हम आगे ऐसा परफॉर्म करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट है टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि जो आपको गवर्नमेंट को जो चीज प्रोड्यूस करनी है, जैसे मेनली टैक्स लायबिलिटी होती है, तो अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो आप लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट एंड सेव्स बिजनेस अगेंस्ट एनी लीगल एक्शन। अगर आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आप किस हिसाब से आपका टैक्स डिसाइड होगा, है ना, जो गवर्नमेंट किस हिसाब से आपको ट्रीट करे, तो ये तो पता नहीं चल पाएगा। आपके कहने से कि साहब मैंने इतने कमाया, इतना गवाया, ये वो नहीं माना जाता, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक, तो अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो वो एक प्रूफ होगा एक तरह का, तो यह आपको किसी भी तरह की लीगल एक्शन से आगे फ्यूचर में बचा देगा। मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजर्स जो होते हैं जब उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो वो उसको बेटर वे में कंट्रोल कर पाते हैं, अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, क्विक एंड बेटर डिसीजन ले पाते हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजन ले पाते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंट्रोल कर पाते हैं बिजनेस को। ठीक है, तो हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग बिजनेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जब आप मैनेजर्स को पता चलेगा भाई हाँ कैश पीरियड है, कैश पीरियड में नेक्स्ट 6 मंथ का आपने बना दिया, तो थर्ड मंथ में या फोर्थ मंथ में अगर कैश की डेफिशिएंसी पड़ रही है तो वो उसको अभी से पता है तो अरेंज कर सकते हैं। शॉर्टेज अगर पड़ रही है तो अरेंज कर लेंगे। आपके पास सरप्लस है तो उसका बेटर इन्वेस्टमेंट सोचा जा सकता है ना। तो ये अगर टाइमली ये चीजें मालूम पड़ गई तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको तुरंत मालूम पड़ेगी अभी के अभी तो फिर आप नहीं दे पाएंगे सही डिसीजन। तो मैनेजमेंट कंट्रोल भी पॉसिबल है क्योंकि आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने में मदद मिलती है। तो ये देखिए आज का टॉपिक हो गया। अब हम कल इसको कोशिश करेंगे फिनिश करने की नेक्स्ट वीडियो में। और आप इनके अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, डिटेल्ड नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक होगा, उसमें आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।